हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं राम एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आर के ज्ञान विभाग का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं तत्सम तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन आचार। क्या हो जाएगा? सत धन आचार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत। सत इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचार का। ठीक है, इधर देखो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 1998 पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति, अतियुक्ति का संधि विच्छेद यदि करेंगे तो अति धन उक्ति हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति। अति उपसर्ग हो जाएगा, इसका उपसर्ग आगे लगता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? समधन आदर। और यदि संरक्षण का संधि विच्छेद करें तो समधन आरक्षण हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? ठीक है, तो प्रत्युपकार में कौन सा है? प्रतिधन उपकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। और यदि प्रतिदिन का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन दिन। ठीक है, और प्रतिउपदेश का तो प्रतिधन उपदेश, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का तो प्रति। आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है तो कौन सा? अधिधन, अधिधन अध्यक्ष। अधि, अधि यदि अधि करेंगे तो गलत हो जाएगा, अति धन अध्यक्ष। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा अति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति इसका सॉरी इसका आंसर ए होगा, अधि, अधिधन अध्यक्ष। अधिधन अच्छ होगा, अधिधन अच्छ अधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो अभी, अभी उपसर्ग हो जाएगा इसका, अभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अभी। सभी में अभी अभी आ रहा है ना, देखो अभिमुख, अभियान और ये अभिधन आस हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभिधन आस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। इनसे जो उपसर्ग बना है इन वो शब्द बताना आपको। ठीक है, तो नी जैसे निबंध हो गया, परिजन, ठीक है, और 29 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही है हमारा। नी, देखो नी भी आ रहा है इसमें, परि भी आ रहा है इसमें, और ऊन भी आ रहा है इसमें, तो 29 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति, अति का उपसर्ग कौन सा हो जाए? मतलब इसका कहने मतलब ये है कि अति के उपसर्ग कौन बना है? अति का मतलब अर्थ क्या होता है? अति का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि बहुत, अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अति का अर्थ पूछ रहे हैं तो अति का अर्थ होता है अधिक, यानी बहुत, बहुमूल्य। ठीक है, बहुल, अधिक, ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समवाय नहीं है। ठीक है, हम सफ़र है, नाकाम है, ये बेधड़क है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। ठीक है, अरबी फारसी के शब्द हैं तीनों शब्द, नाकाम, बेधड़क और हम सफ़र है। ठीक है, लेकिन ये समवाय है हमारा किसका? हिंदी का है। ठीक है, जो संस्कृत से लिए गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो अवान, अनचास, कपूत और उपमा, तो कौन सा नहीं? अवान नहीं है। ठीक है, ये हिंदी का शब्द नहीं, अवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं, कौन सा नहीं? अनुजीवी, अपशब्द, लाचार और प्रकर्ष, तो कौन सा नहीं है? लाचार हमारा संस्कृत का शब्द नहीं है। अनुजीवी है, अपशब्द भी और प्रकर्ष भी है, लेकिन ये नहीं है, लाचार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त कौन शब्द है? तो कपूत, सुशासन, संगम और आमरण। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए, और आप लोग को चेक करना है कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें सही आप कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? ठीक है, प्रत्यय कौन सा निहित है? छलिया, पठनी और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इया, इया एक पहले में क्या होगा? इया होगा,
ई होगा और ये आनी होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्मकार, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो देखो कार, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, कार आ रहा है, इसमें कर आ रहा है, तो इसमें कार का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो पहले क्या हो जाए, आड़ी होगा, लास्ट में क्या मिलेगा, आड़ी मिलेगा और ई मिलेगा, तो आड़ी ई किस में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला और किसमें, तर, क्या हो जाएगा, किसमें, वाला तर किसमें, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर होगा और ऐरा, तो हर होगा और ऐरा होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने ये लास्ट में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, आप लोग खुद से लिखिए या किसी नोट्स में देखते जाइए, लिखते जाइए कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें सही हो कर पा रहे हैं आप। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो धातुओं के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं वे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय जो होते, सॉरी, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो अव्यय कहलाते, सॉरी, अव्यय ही तो कहलाते हैं ये। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन, ये ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अव्यय ही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी तो किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो इस नंबर क्या हो जाएगा, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तद्धित प्रत्यय। कैसा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जापानी भाषा का शब्द है। ये देखो पीजीटी में आया है 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द ये कौन सा है? तो ये पंकज, ठीक है, पंकज है हमारा। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द कौन से कहलाते हैं? आप लोग इसका कमेंट करिए, रूढ़ शब्द, सॉरी, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ठीक है, आप लोग इसका बताइए कि रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द बताइए, इसमें कौन? चक्रवाणी, पाठशाला, उपचार और अव्यक्ति, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चक्रपाणी। ठीक है, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जो कर रहा है नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो किस में नहीं है? इसमें नहीं है ई शब्द, लास्ट में देखो ई लास्ट में नहीं, प्रत्यय कहाँ पर पीछे लगता है, तो इसमें नहीं है, ई है इसमें, इसमें बड़ा आ है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, लेकिन इसमें ई नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? ठीक है, संस्कार शब्द में तो समधन, अच्छा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? समधनकार, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, समधनकार हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ये पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तद्भव है, विदेशी है, संकर है और देशज है, कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेलगाड़ी, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यही है ना इसका परिभाषा, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का, तो किस भाषा का शब्द है? आंसर कमेंट करिए आप लोग, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जैसे हमने पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं लगा चलता उन्हें कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द और क्या क्या संकर शब्द, देशज शब्द। क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है जिन भाषा की उत्पत्ति का पता नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? तो अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली शब्द है और कारतूस अंग्रेजी शब्द है। तो कौन सा असंगत शब्द है? तो कारतूस अंग्रेजी का शब्द है, ये असंगत है। ठीक है, बाकी सब ये सही है। अफसोस फारसी शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है और गमला पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द हमने कहा दशानन। क्या हो जाएगा? दशानन, जिसमें किसी तीसरे का जो दर्शाए तो वही दशानन, यानी कि किसी तीसरे की परिभाषा दे। ठीक है, दशानन, जैसे 10 है आनंद जिसके। ठीक है, 10 भुजाएं वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच और तुर्की। किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग है, किस में उपसर्ग है? उपसर्ग यानी आगे लगा है। तो पराधन आजय, पराजय, पराधन जय। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा हमारा, इसी में उपसर्ग लगा है, परा। कौन सा उपसर्ग लगा है? परा उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? देखो अभी ये क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का सा घुमाया हुआ है इसने बस। ठीक है, तो किस भाषा के शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ठीक है, उसमें बताया गया था कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही बना दिया। ये देखो 2009 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। कितने भेद हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 भेद है। रचना के आधार पे वाक्य 3 भेद है। कौन कौन से भेद है इसका नाम आप लोग कमेंट करिए कि रचना के आधार पर कौन कौन से 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा शब्द में शक्ति क्या लिखा है इसमें? ओहो, ये क्या हो रहा? हाँ, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, वाच्यार्थ। ठीक है, अभिधा शब्द में वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है, विदेशज शब्द कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं से मिला बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है? चक्रपाणी। कौन सा होगा? चक्रपाणी, जो किसी तीसरे की ओर इशारा करे। ठीक है, तो वो योगरूढ़ शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो घुड़सवार कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। कैसा शब्द है? घुड़सवार। ठीक है, तो यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अजाय बघर, अजाय बघर है कैसा शब्द? तो देसी शब्द है, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो अजाय बघर कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है, अजाय और बघर। ठीक है, ये अलग अलग शब्द हैं, अजाय और बघर अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है और वक्तव्य कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए तो ईया का, ई का, एक का और आ का। तो किसका प्रयोग हुआ है? ई का प्रयोग हुआ है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए। तो इसका सुत का क्या हो जाएगा? सुत का हो जाएगा सुता। क्या हो जाएगा? सुत का स्त्रीवाचक, सुत मीन सुता, पुत्र, सुता। तो किसका प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा डी होगा इसका भाई, इसमें आंसर ही गलत है। ठीक है, सुत का स्त्रीवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुता होगा ना, सुता लड़की को कहते हैं। ठीक है, तो सुता होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
लेखक शब्द है तो कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीजीटी 2000 टीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज 50 तक ही करते हैं और कल 51 से करेंगे 100 तक, ठीक है। जो आपकी सीरीज है पूरी कंप्लीट हो जाएगी तत्सम तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय की, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपसे कितने क्वेश्चन बने, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।